नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है नाश्ता। पूरे दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। वर्षा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सासू माँ ने गुस्से में बोलने लगी, तो नौकरी करके हम पे एहसान नहीं कर रही हो। नौकरी करने का निर्णय तुम्हारा था, हमें तो रोटी फुलाने वाली चाहिए थी, मुंह फुलाने वाली नहीं। हाँ माँ जी, मुंह तो फूलेगा ही मेरा। इतने ताने जो सुनने पड़ते हैं, इतनी रोटियां फुला फुला कर तो मेरे हाथ ही फूलने लगे हैं। फूली रोटियां की गरगम भाप वर्षा के जवाब में साफ नजर आ रही थी। तो अब रोटियां का ही हिसाब किताब लगाएंगी। तुझे पता है ना कि सभी को गर्म और फूली रोटियां पसंद है, और एक समय का खाना भी तुझसे नहीं बनता। यदि घर और ऑफिस को एक साथ संभाल नहीं सकते तो एक को छोड़ दो, सासू माँ ने गुस्से में कहा। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं केवल एक ही समय का खाना बनाती हूँ, और वो भी केवल रात का। घर में आप, पापा जी, जेठ जेठानी, नंद और देवर सहित हम दोनों पति पत्नी भी रात को ही एक साथ खाना खाते हैं। इसलिए रात को भी सभी के लिए पूरी थाली बनाती हूँ। कहने को तो मैं एक ही समय का खाना बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई नाश्ता तो करता ही नहीं है। इसलिए सुबह सभी फल खाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी आपने ली हुई है। सभी को फल पकड़ाकर वर्षा ने ध्यान से सासू माँ की तरफ देखा, तो गुस्से में उनकी लाल आंखें लाल हो गई है। इसमें पहले वो वर्षा का कुछ और कहती। वर्षा ने जेठानी की तरफ देखा, और दोपहर को सभी पुरुष दुकान पे जाते हैं, इसलिए जेठानी भी सभी के लिए दाल और चावल, वो भी माइक्रोवेव कैसरोल में बनाकर दे देती है। और सभी दुकान पे ही अपनी अपनी प्लेटें में खाना खाते हैं, और वो भी साफ करके रख देते हैं। इसलिए दोपहर को तो नाम मात्र के ही बर्तन होते हैं, लेकिन असली काम तो सुबह की चाय और रात के खाने का होता है। वर्षा की बात सुनकर जेठानी पगले झांकने लगी। सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले सभी का अलग अलग फरमाइश होती है। पापा जी और आपको अदरक की चाय, जेठ जी को कॉफी, जेठानी को ग्रीन टी दो, दोनों छोटे बच्चे को चॉकलेट दूध, देवर जी को जूस, और ननद जी को तो बच्चे से भी बच्ची बन जाती है। वो अपनी सासू माँ से कह रही थी, उन्हें तो रोज अलग अलग मिल्क शेक चाहिए, और मेरे हिस्से में ठंडी चाय। उसके बाद सभी के कप गिलास इकट्ठे करो, उन्हें धोते भागते ट्रेन पकड़ो। वर्षा की सांसें ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा भाग रही थी। एक गिलास ठंडा पानी पीते हुए बोली, और यही सिलसिला शाम को भी रहता है। घर आते ही सीधे रसोई में घुसो। आटा गूंदने से लेकर सूखी और रसेदार सब्जी, रायता और सलाद, और साथ में सभी को गर्म गर्म और फूली फूली रोटियां चाहिए। रसोई से डाइनिंग टेबल तक रोटी पहुंचाते पहुंचाते मुंह के साथ साथ मेरे पैर भी फूल जाते हैं। मैं कितनी बार आपको कहा है कि माँ जी एक साथ रोटियां बना लेती हूँ, लेकिन आप मना कर देती हो। यहाँ तक कि किसकी रोटी नहीं फूली है वो मुंह फुला लेता है और दूसरी लेठी ले लेता है। मेरे लिए ना तो नाश्ता बनता है और ना ही दोपहर के दाल चावल। मुझे चावल खाए कितने समय हो जाता है, लेकिन रात को कोई चावल खाता नहीं, इसलिए बनते भी नहीं। जेठानी भी कई बार मैंने कहा है कि मेरे लिए चावल रख देना, मैं रात को खा लूंगी, लेकिन घर में बासी खाना नहीं रखते। ये कहकर मुझे चावल खाने को नहीं मिलते। लेकिन रात की बची बिना फूली बासी रोटियां लंच में मेरे हिस्से में ही आती है, वो भी सब्जी बच गई तो ठीक, वरना अचार या चटनी के साथ खाओ। इसके अलावा रात को ढेरों बर्तनों का अंबार, वो भी मुझे ही साफ करने पड़ते हैं। घर में हम 4 औरतें हैं माँ जी। चलिए, आपको उम्र हो गई, लेकिन जेठानी जी और ननद कुछ तो मेरी मदद कर सकती है। कभी सलाद काटने, रायता बनाने, और यार यहाँ तक कि खाना परोसने से लेकर बर्तन उठाने तक मेरी कोई सहायता नहीं करता। घर में सभी वर्षा को हैरानी से देख रहे थे। उसकी बात गलत नहीं थी, इसलिए सभी ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। माना ये नौकरी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं दोहरी भूमिका निभाते निभाते पिसती रहूं। घर की जिम्मेदारी मेरे साथ साथ आप सभी भी तो है। मुझे भी एक छुट्टी भी नहीं मिलती। इतवार को सभी के लिए गर्म गर्म पराठे, आलू भाजी और खीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। छुट्टी का दिन होने के कारण हर कोई अपने समय पे उठता है और गर्मा गर्म नाश्ता मांगता है। सुबह से दोपहर पराठे बनाने में ही हो जाती है। न तो
अपने लिए वक्त मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाते हैं। हफ्ते के 6 दिन मैं घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ, जिससे मुझे भी थकान होने लगती है। मेरा मन भी होता है कि मैं सभी के साथ खाना खाऊं। कुछ वो अपनी सासू माँ से बोल रहे थे। अपने मुंह को तो कुछ अपनी सुकून कहते हुए वर्षा की आंखों सुजल उठी। माँ जी, जेठानी जी और मैं दोनों ही इस घर की बहुएं हैं, इसलिए हम दोनों का घर का हिस्सा काम बराबर ही होगा। कल से हम दोनों के लिए काम की अदला बदली होगी। एक दिन मैं रात का खाना बनाऊंगी और एक दिन जेठानी जी, वो भी फूली फूली रोटियां के साथ। और कल की लंच की मेरी बारी है, इसलिए दाल चावल स्पेशल कैसरोल में व्यय करते हुए बनाकर रख जाऊंगी। इस बहाने मुझे भी ताजा और स्पेशली दाल चावल खाने को मिलेगा। और रही बात इतवार के नाश्ते की, इस बार मैंने नाश्ता बनाया था, तो आने वाले इतवार को जेठानी जी आप नाश्ता बना लेना, लेकिन उस दिन मैं भी आराम से उठूंगी। अरे, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलिए खाना खाइए, वर्षा ने सबको बोला। वर्षा सभी की थाली परोस रही थी। आज वर्षा के साथ एक रोटियां बनाई और सभी के साथ खाना खाने बैठी। अपनी बात कहकर वर्षा बहुत हल्का महसूस कर रही थी, इसलिए आज तो उनका मुंह फूला था और ना ही पाँव। रोटियां फूली ना फूली, लेकिन वर्षा के दोनों टूक जवाब और निर्णय को सुनकर माँ जी और जेठानी जी के मुंह फूल गए। हाँ, पुरुष भी थोड़ा हैरान और परेशान थे, लेकिन वो भी फूली ना सही गर्म रोटियां को बिना मुंह लगाए चुपचाप खा रहे थे। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। अगर मेरे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।